कर्नाटक में जो इस तरह से इसको धक्का लगा है, नहीं लगना चाहिए था इसको। और 2014 में बांधे की मोदी बिहार को तो एकदम बिहार से हटा देना है, एक काले मोदी जी का सरकार को। नीतीश जी को भी बताएंगे और मोदी जी को भी बताएंगे, इसलिए कि दोनों जो हैं इस किसान विरोधी सरकार है। जानबूझ करके सरकार किसान को गुलाम बना के रखना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को सस्ते दर पर मजदूर मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दुगना कर देंगे, तो क्या अभी तक 2022 आया है या नहीं? बिहार के किसानों का हालत एक भिखमंगा से भी खराब स्थिति में है। कि मुख्यमंत्री जी बिहार के किसान भिखमंगा नहीं है। आज भी एक काले अंग्रेज का शासन चल रहा है। अधर्म की हानि होता है तब तक कभी न कभी आंदोलन खड़ा होता है। अभी बिहार में हम लोग आंदोलन के लिए कमर कस लिए हैं। ये एक बार विधायक और एमपी बनते हैं तो इनको जीवन भर पेंशन चाहिए। अब हम जीवन भर अन्न उपजा करके पूरे भारत को खिला रहे हैं, तो 60 साल के बाद हम लोग बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल हो गया, लेकिन सभी जितने भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब किसानों को शोषण किए हैं। कि हम लोगों को समय पर बिजली मिले, खाद मिले, बीज मिले और दवा मिले। ये यदि मिलता है तो बिहार सरकार और भारत सरकार को हम लोग किसान और मजदूर सोना के बराबर है जो उगा के देंगे। पूरे देश को खाना पानी है जो कि देने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन समय पर हमको मिले। हम कभी खाद के लिए रोते, कभी बीज के लिए रोते, कभी दवा के लिए रोते। हम लोग के फसल कई तरह से मारा जाता है और मुख्य रूप से समय पर बिजली नहीं यदि मिलता है तो हम लोग के फसल सूख जाता है, मर जाता है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान लोग जो हैं वो एक तरह से सरकार से मांग को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के प्रदेश महासचिव, जहानाबाद, बिहार। क्या मांग है आप लोग का? क्यों बैठे हैं आज ऐसे गांधी मैदान? मांग है कि बिहार में किसान से खराब हालत किसी का नहीं है। बिहार के किसानों का हालत एक भिखमंगा से भी खराब स्थिति में है। हम अपने बेटा बेटी को बिहार के कोई अच्छा स्कूल में, विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाई खर्च हमसे नहीं जुट रहा है। हम पटना के बढ़िया हॉस्पिटल में अपने बेटा बेटी को इलाज नहीं करवा सकते हैं, आर्थिक कमजोरी के कारण, पैसा के अभाव के कारण। इसलिए जब जब अधर्म की हानि होता है तब तक कभी न कभी आंदोलन खड़ा होता है। अभी बिहार में हम लोग आंदोलन के लिए कमर कस लिए हैं और हम लोग बिहार में पहला किसान महापंचायत राजगीर में किए, दूसरा किसान महापंचायत बक्सर के चौसा प्रखंड में बनारपुर में किए और तीसरा किसान महापंचायत हम लोग पटना जिला के बिहटा में करने की तैयारी कर रहे हैं। और उस किसान महापंचायत के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को हम लोग सीधा सुना देंगे कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के किसान भिखमंगा नहीं है। ये अन्नदाता है, भोजन दाता है, पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को, पूरे दुनिया को खिलाने वाला है। और इसका हालत आप बद से बदतर बनाए हुए हैं, तो आप सचेत हो जाइए। और नहीं तो जो 2024 आ रहा है, 24 में आपको जवाब देने के लिए किसान कमर कस लिया है, मन बना लिया है। तो सिर्फ मांग मोदी जी से है या फिर बिहार सरकार से भी आप लोग की कुछ मांग? बिहार सरकार से मांग है कि भारत के 5 राज्यों में राज्य सरकार खेती करने के लिए मुफ्त बिजली दे रही है। वो 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। इस तरह से उस तरह से हम लोगों को बिहार में भी खेती करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुफ्त बिजली दे दें। 60 साल से ऊपर के जो किसान हम लोग हैं, ये एक बार विधायक और एमपी बनते हैं तो इनको जीवन भर पेंशन चाहिए। अब हम जीवन भर अन्न उपजा करके पूरे भारत को खिला रहे हैं, तो 60 साल के बाद हम लोग बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोगों को भी कम से कम 5000 पेंशन दें। बाजार समिति, जब मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के बाजार समिति को बंद कर दिए हैं। उस जो बंद किए हैं बाजार समिति, पुनः उसको चालू कर दें। और नहीं तो नीतीश जी 2024 में परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आप किसान आपको मुँह तोड़ जवाब देगा, आपको ठंडा करेगा। 24 में नीतीश जी को भी बता दीजिएगा। नीतीश जी को भी बताएंगे और मोदी जी को भी बताएंगे, इसलिए कि दोनों जो हैं इस किसान विरोधी सरकार है। कि
ये लोग रोड मैप बनाए हैं, चौथा रोड मैप बन गया है। हाँ, चौथा रोड मैप गांधी मैदान में आज से कुछ महीने पहले ही पारित किया गया था, लॉन्च किया गया था। चौथा रोड मैप बना है। रोड मैप कागज पर चल रहा है, गांव के जमीन पर नहीं चल रहा है। और ये जो किसान, हमारी आबादी, किसानों की आबादी आज भी 60 से 70% है। बिहार में लगभग 85% किसान लघु और सीमांत किसान हैं, जिनको 2 से 2.5 बीघा जमीन पड़ता है। और उनके लिए चौथे रोड मैप में दिखाया गया था किसानों के लिए कितना कुछ लाया गया है, मत्स्य पालन पर दिखाया, या फिर अन्न उपजाने वाले लोगों के लिए कितना ज़्यादा फिल्म बना करके दिखाया गया था कि कैसे तीसरे कृषि मैप के तहत लोगों को लाभ मिला और चौथा भी मिलेगा। चौथा कृषि रोड मैप जो बिहार में बना है, उसमें कागज पर दिखाया जा रहा है कि पशुपालक को और मत्स्य पालक को हम बहुत सुविधा देंगे और उसके माध्यम से उनका आमदनी बढ़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दुगना कर देंगे। तो क्या अभी तक 2022 आया है या नहीं? जिस तरह से मोदी जी ठगे हैं, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसान को ठग रहे हैं। और किसान कहाँ जाएंगे? किसानों की कौन सुनेगा, क्या लगता है? किसान हमारी जो एकता है, चट्टानी एकता, जिस दिन गांधी मैदान को भर देंगे, नीतीश कुमार को नहीं, मोदी जी को भी सुनना पड़ेगा और सारे लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारा चट्टानी एकता से ही लोग सुनेंगे, इसलिए हम लोग चट्टानी एकता के लिए। क्या क्या दिक्कतें आती है किसान को? एक तरफ आप लोग इतना मेहनत करते हैं, अन्न उपजाते हैं, लोगों को खाने के लिए अन्नदाता हैं आप लोग एक तरह से, और आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि आप लोग के पास उतनी आमदनी नहीं होती है जितना कि एक आराम से काम करने वाले व्यक्ति के पास आमदनी होता है। मुख्य रूप से हम लोग है जो कि आज संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा के अंतर्गत यह मांग रखे हैं कि हम लोगों को समय पर बिजली मिले, खाद मिले, बीज मिले और दवा मिले। ये यदि मिलता है तो बिहार सरकार और भारत सरकार को हम लोग किसान और मजदूर सोना के बराबर है जो उगा के देंगे। पूरे देश को खाना पानी है जो कि देने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन समय पर हमको मिले। हम कभी खाद के लिए रोते, कभी बीज के लिए रोते, कभी दवा के लिए रोते। हम लोग के फसल कई तरह से मारा जाता है और मुख्य रूप से समय पर बिजली नहीं यदि मिलता है तो हम लोग के फसल सूख जाता है, मर जाता है। उसके लिए है जो कि आज हम लोग है जो कि तमाम किसान कि बिहार में है जो कि हम लोग को बिजली मुफ्त मिले, समय पर है जो कि हम लोग को बीज मिले, खाद मिले और दवा मिले। इसके लिए है जो कि हम लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग को इतना उपलब्ध कराए बिहार सरकार, भारत सरकार। क्या क्या समस्याएं आप लोगों को ये सब मांगों को लेकर के हो रही है? सरकार से आप लोग जब मांगे कर रहे हैं तो सरकार क्या बोल रही है? देखिए, बराबर हम लोग का जन आंदोलन चल रहा है और बराबर कहीं ना कहीं है जो कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ना मालूम भी है बिहार सरकार को और भारत सरकार को क्या हो गया है, कौन सा बीमारी समा गया है कि ये आर्थिक रूप से है जो कि गुलाम बन गए हैं। किसके गुलाम में खट रहे हैं हमको लोग को पता नहीं चलता। हम लोग को बराबर कहा जाता है कि इस बार हम लोग खाद दे देंगे, बीज दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन समय पर हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग है जो कि बहुत है जो कि तकलीफ में रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं जहानाबाद से आया हूँ। जहानाबाद से आए हैं? जहानाबाद से आया हूँ। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश में किसानों की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल हो गया, लेकिन सभी जितने भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब किसानों को शोषण किए हैं। और यही नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले भी मेरे जो हम उत्पादन करते थे उसका दाम लगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन उद्योगपति के लोग उस पर दाम लगाता था। आज भी वह स्थिति है कि हम लोग को समर्थन मूल्य ये उद्योगपति को बढ़ावा दे रहे हैं कि उसको जितना लगता है मूल्य का तो 10% या 20% उसका जैसे लाभकारी मिलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भी वो गोरा अंग्रेज का शासन एक काला अंग्रेज में बदल गया है, इसलिए कि आज भी मैं उत्पादन करता हूँ, कितना खर्च है, कितना दवाई में है, मेहनत में है, पूंजी है, क्या हमको अधिकार नहीं है दाम लगाने का? आप समर्थन मूल्य भी गारंटी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है यहाँ का और यहाँ का सरकार के राज्य सरकार का। आज भी एक काले अंग्रेज का शासन चल रहा है।
ऐसी नहीं, 2014 में भी हमने उम्मीद किया था कि काली अंग्रेजी ने इतना साल से शासन किया। मोदी जी बहुत आशा था कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ करेंगे और बहुत से घोषणाएं किए थे, घूम घूम के कहे थे किसान मजदूर भाइयों हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो किसानों का लागत का 50% वहन करेंगे। मन के बाद में भी कहे थे कि हम जानते हैं कि किसान भाई पट्टा पर खेती लेते हैं और वो उसको भी जोड़ के देंगे। कहाँ भुला गए मोदी जी? आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या घोषणा किए थे, किसानों के बीच में क्यों दगबाजी किए हैं? आज अच्छे दिन आ गए, हम लोग को कोई नहीं, हम लोग खर्च कर रहे हैं, रात दिन मर रहे हैं। किसान आज एकदम भूखमरी के कगार पर पड़ गया है। जो बेचारा किसान छोड़ करके भाग रहा है, कहीं मजदूरी नहीं मिल रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है, कहाँ जाएगा किसान? तो किसान में उसी यूनाइट के लिए किसानों के बीच में हम लोग गोलबंद करने के लिए किसान संयुक्त मोर्चा बिहार में बनाया है। और 2014 में बांधे कि मोदी बिहार को तो एकदम बिहार से हटा देना है, एक काले अंग्रेजी मोदी जी का सरकार को एकदम। आप बोल रहे हैं कि जो कर है वो आप लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता है। सुन लीजिए, यही नहीं, यहाँ के जितने भी काले अंग्रेज हैं जो भी विधायक बनते हैं वो अपने लाभ के लिए ये विधायक हटने के बावजूद ही पेंशन 40 से 50 हज़ार, और ये नैतिकता से ही ने सरकार एक किसान को 60 वर्ष का उम्र होता है और उसको 400 रुपये पेंशन देते हैं। शर्म नहीं लगता है? यहाँ की जितनी भी सरकार कोई भी शर्म नहीं लगता, जरा सा नैतिकता खत्म हो गया है। इसलिए जनता के बीच में घूम घूम कर हम लोग यूनाइट करेंगे और यहाँ से उसको भगाएंगे, यही मेरा लक्ष्य है। सरकार आप लोगों के लिए मूल्य निर्धारित करती है अनाज का, लेकिन जब आप लोग वही अनाज बेचने जाते हैं तो क्या उस जो राशि होती है उस पे भी लिया जाता है? वो नहीं, हम लोगों को क्यों, वो आप क्यों लगाइएगा? हम उत्पादन करते हैं, कितना खाद है, बीज है, परिश्रम है, पानी है, उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार सही है, हाँ, जितना आप लोगों को बोला जाता है जितना पे क्या उतना पे लिया जाता है? नहीं 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 नहीं। अच्छा ये कहते क्या बोला जाता है? मनमानी लूट। कितना आप लोगों की लागत लगती है अगर, तो कितने में आप लोग बेचते हैं अनाज? हम लोग तो जैसे कम से कम ये जो धान का जो रेट जो देते हैं या जो गेहूं का रेट देते हैं, हम लोग को कम से कम 3500 रुपया क्विंटल एक खर्चा देते हैं, हम लोग को 1800 1900। हाँ, मनमानी शर्म के मुताबिक मूल्य निर्धारण हो। जैसे किसान जो उत्पादन करते हैं तो किसान उत्पादन करते हैं तो उसका मूल्य किसान निर्धारण नहीं करते और न सरकार करती है। जैसे उद्योग में कच्चा माल को पक्का माल बनाया जाता है तो जो उद्योगपति का उद्योग से माल उत्पादन हुआ उसको पर उस स्वयं मुहर लगाता है। और हमारा भी जो माल जो उत्पादित है किसान का, उसको भी वो एसी में बैठ करके बम्बे में, और हमारा उत्पादित वस्तु को भी मूल्य निर्धारण वही करता है, सरकार नहीं करती है। इसलिए कैसी सरकार है, वो कैसी लोकतंत्र है। इसलिए मूल्य निर्धारण करने के लिए किसानों और मजदूरों की एक कमेटी बने। मूल्य निर्धारण भी क्या आप लोगों को फायदेमंद, आप लोगों के जितना आप लोग का आय लगता है, जितना आप लोग उसमें खर्च करते हैं, लागत लगता है, क्या उस हिसाब से आप लोगों को मिलता है? एकदम नगन है। हम लोग 40% घाटा में हैं। 100 रुपये लगाते हैं तो हम लोग को 60 रुपया मिलता है। इसलिए दिन पर दिन हमारे किसान, सरकार अगर गेहूं का दाम रखती है आप लोगों के लिए कि आपसे इतना रुपए केजी अगर गेहूं लेगी, तो क्या आप लोग जहां पे देते हैं ब्लॉक स्तर पे या फिर पैक्स में, तो क्या उस मूल्य पे आप लोगों से लिया जाता है? उसमें भी धांधली है। जो समर्थन मूल्य देते हैं करते हैं उसमें भी ये धांधली बिचौलिया खा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे भी धांधली कैसे? वहाँ पे भी कैसे? हाँ, एकदम भ्रष्टाचार डूबा हुआ है, पूरे बिहार भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। हर करके जानबूझ करके सरकार किसान को गुलाम बना के रखना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को सस्ते दर पर मजदूर मिल सके। जब खेती छोड़ देगा किसान का बाल बच्चा, किसान छोड़ के अब आप लोग मजदूर बन, हाँ मजदूर हम लोग मजदूर कम पेमेंट में उनको मजदूर मिलेगा। जब किसान का बाल बच्चा भी कुछ सुखी संपन्न होगा तो उनको महंगा रेट पर मजदूर लगवाना पड़ेगा। इसलिए देखिए, जिस समय इस साल गेहूं का रेट 3,3200 रुपये था, सरकार ने क्या किया तो मूल्य नियंत्रण करने का एक तरीका होता है, 1-2 रुपये कम करके बाजार में बेचते जिससे मूल्य नियंत्रण होता है। लेकिन सरकार क्या किया कि एक ही बार मूल्य को घटाने के लिए अपने कोटे से 30 लाख टन बाजार में बेच करके और मूल्य को इतना सस्ता कर दिया कि बाजार में उसका रेट 20-21 रुपये हो गया। तो अगले साल से इस साल रेट मसूर हो, धनिया हो, चाहे जिस भी फसल का, अगले साल से भी 10-15 रुपये कम है, 20 रुपये कम है। और सब चीज़ का रेट दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है और अनाज का रेट और कमते जा रहा है।
कैसे किसान बचेगा? उसका जो है लागत मूल्य भी तो नहीं मिल पाता है। कैसे खाद अपने बीज का दाम तो बढ़ जाता है ना। खाद बीज का, जुताई का, डीजल का, पेट्रोल का, सारे चीज़ का दाम बढ़ जाता है। लेकिन किसानी में हम आपके लिए बता रहे हैं, आप रिकॉर्ड जाके देखिए कि अगले बरस सारे फसल का रेट क्या था और इस साल क्या है, और हम लोग का फसल का रेट कम जाता है। खास करके सरकार की मंशा है कि जब कम रेट होगा तो किसान का बाल बच्चा सस्ते दर पर काम करने के लिए उद्योगपति के यहाँ जाएगा, उसके फैक्ट्री में काम करेगा, उसको सस्ता मजदूर मिलेगा और उसी के चंदे से इलेक्शन लड़ना है। तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति को प्रोत्साहन देती है। आज देखिए ना, एक ठो जेपीसी के मांग के लिए सारा विपक्ष अड़ गया, लेकिन किसी का सुनने वाला, ये मतवाला हाथी हो गया है। ये कर्नाटक में जो इस तरह से इसको धक्का लगा है, नहीं लगना चाहिए था इसको, क्योंकि किसी की सरकार किसी की बात नहीं सुनने के तैयार है। न विपक्ष का तो कुछ सुनते नहीं है, किसान हम लोग का क्या सुनेगा जब इतना बड़ा मेजोरिटी में और भी विपक्ष के लोग हैं। किसान क्या करेंगे आगे? किसान लोग आगे संकल्प लिए हैं कि हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों को जगाएंगे और जा कर के उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और किसान जैसे एकजुट होकर के, हम संयुक्त किसान मोर्चा अनेक घटक दल से हैं, हम भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ से आए हैं और भी कई एक संघ के लोग हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तहत हम लोग एकजुट होंगे और बिहार को जगाएंगे। और जो हमारी बात को नहीं 2024 तक पूरा किए, कोई भी सरकार हो, उनको हम फल जरूर चखाएंगे। चलिए, तो अलग अलग किसानों के संगठन से ये लोग अलग अलग बिहार के जिलों से बिहार से पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से गांधी मैदान में बैठ कर के कि सरकार इनकी मांगों को सुने, और अगर नहीं सुनते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतने को मिलेगा। अगर किसान अपने ऊपर आ गए तो किसान सत्ता को सबक सिखाने में देर नहीं करेंगे। इसके अलावा साफ तौर पे कहना रहा कि जिस प्रकार से हर साल खाद का दाम बढ़ता है, बीज का दाम बढ़ता है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है, लेकिन अनाज का जो है वो किसानों के लिए एक मूल्य निर्धारण जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। सरकार की तरफ से भी नहीं, उद्योगपतियों की तरफ से किया जाता है, और इसका हर्जाना जो है वो किसानों को भुगतना पड़ता है और किसानों को देना पड़ता है, जिसमें इनका साफ तौर पर कहना था कि इनको 40% का जो है वो हानि होता है। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसानी करने का, और ये सब सत्ता पक्ष की वजह से, सत्ता में बैठे केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, इस वजह से हो रहा है। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते थे भी आप। धन्यवाद।